हेलो बच्चों, हमने 8 चैप्टर तक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर ऑफ हिस्ट्री का बुक पढ़ रहे थे। तो ये हमने 8 चैप्टर तक कर लिया था। आगे शुरू करते हैं 9th चैप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो कौन सा बताता है? कानड़दे प्रबंध। जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? कानड़दे प्रबंध से। जालोर का शासक कौन और अलाउद्दीन खिलजी, मतलब जालोर का शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से मिलती है? कानड़दे प्रबंध से। जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? कानड़देव। जालोर में अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन शासक कौन था? कानड़देव। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? हम्मीर। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? हम्मीर। रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को उसके अधिकार में सौंपा था? उलुग खान को। रणथंबोर की विजय होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग को, इस दुर्ग को, कौन से रणथंबोर दुर्ग को किसको सौंपा था? उलुग खान को। किस रणथंबोर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था और लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा था? हम्मीरदेव चौहान। रणथंबोर का शासक कौन था? हम्मीरदेव चौहान। जलालुद्दीन खिलजी को तो परास्त कर दिया था, लेकिन 1301 में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा था। कौन था? हम्मीरदेव चौहान। रणथंबोर का युद्ध 1301 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर के मध्य, राणा हम्मीर के मध्य रणथंबोर का युद्ध 1301 ईस्वी में हुआ था। रणथंबोर के शासक हम्मीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? 1290 में। रणथंबोर के चौहान हम्मीर चौहान और दिल्ली का सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। इनके मध्य प्रथम बार मुठभेड़ कब हुई थी? 1290 में। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज। क्या? जालोर के चौहान वंश से कौन सा शासक संबंधित नहीं था? वत्सराज। अलाउद्दीन का सेना नायक जो रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया था, अलाउद्दीन का सेना नायक कौन सेना नायक था जो कि रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया था? नुसरत खान, ये मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले रणथंबोर, फिर चित्तौड़, फिर सिवाना और जालोर। आंसर 1, 3, 4, 2। रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था, रणथंबोर का शासक जिनके सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था, कौन था? वाघभट्ट एवं हम्मीर। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? खैराबाद। सिवाना के किले का अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम रख दिया था? खैराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा युग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? सिवाना और मालदेव। हम्मीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? हम्मीर ने रणथंबोर दुर्ग में अलाउद्दीन जो खिलजी था उसके विद्रोही सेनापति को किसको दी थी? मीर मुहम्मद शाह को। मीर मुहम्मद शाह। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा था? किसका रखा था? सिवाना का। जैत्र सिंह मेवाड़ का शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा
काल क्रमानुसार की दृष्टि से सही है। जैतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। पहले जैतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? रानी पद्मिनी की। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष की गई थी? हुई थी 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर कब आक्रमण किया था? 1303। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खज़ाइन उल फुतूह। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? खिजराबाद। चित्तौड़ का खिजराबाद, सिवाना का खैराबाद। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? राणा हनुमान। तो बच्चों हमने आज 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।